बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको फार्मूले की तरफ लेकर चलता हूँ और उस फार्मूले को फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश करूँगा। तो जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल वाट्स। जो भी आपके पास इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो बेसिकली जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसको वाट्स में नापा जाता है। बल्ब हो गया 24 वाट, आपने नाम भी सुना होगा, 24, 30 वाट, 50 वाट का बल्ब, तो ये वाट हो गए। सही। उसके बाद आप कितने घंटे वो चल रहा है, वो भी जो इक्विपमेंट है वो कितने घंटे चल रहा है, उसके बाद कितने दिन तक यूज़ किया हो, ये इसको मैं आपको बहुत आसान अल्फाजों में समझाऊँगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। ये डेज़ हो गए, इसको आप डिवाइड कर दें सिंपली 1000 से। तो ये बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है। ये इनकम्प्लीट है, इसमें एक चीज़ मिस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा ताकि इसको आसानी हो जाए। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ़ैन है जिसकी पावर है वो बेसिकली, फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, 100 वाट का है। वो वैसे 80 या 60 वाट का होता है, मैं कंज्यूम कर रहा हूँ मैं कि वो 100 वाट का है। और डेज़, सॉरी पहले आएगा आवर्स, क्योंकि फॉर्मूले में आवर्स है ना। और वो मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि वो 10 घंटे रेगुलरली मेरे चल रहा है वो फ़ैन। क्लियर है। और डेज़ कितने, 30 डेज़ चल रहा है। 30 डेज़ मुसलसल जो है वो 10 घंटे चलता रहता है। अब मैं ये सारी चीज़ें जो मैंने निकाली हैं इसमें पुट करता हूँ। टोटल वाट कितने आ गए, फॉर एग्जांपल 100 वाट। आवर्स कितने दिन चल रहे हैं, कितने घंटे चल रहे हैं, 10, और 30 दिन मल्टीप्लाई बाय 30, डिवाइड कर रहे हैं 1000 से। ये 1000 किलो वाट आवर्स को शो करता है, इसलिए अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं किलो वाट आवर्स, क्योंकि बिजली का जो फी यूनिट होता है वो किलो वाट आवर्स में लिया जाता है और उसका फॉर्मूला ये होता है सिंपली। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली 1000 ही बन जाएगा, ये नीचे भी 1000 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 30, ये 30,000 बन जाएगा। 30,000 को आप करेंगे तब भी आंसर जो आएगा वो बेसिकली 30 ही आएगा, किलो वाट्स आवर यूनिट्स। ये 30 यूनिट होगा। क्या यही बिल है आपका? नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जो एक चीज़ रोकी हुई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है। अब आपका डिपेंड करता है कि पर यूनिट, यानी कि ये पर किलोवाट, 1 किलोवाट आवर जो है उसके चार्जेस क्या हैं। अब फॉर एग्जांपल हम तसव्वुर कर रहे हैं कि 20 रुपीज़ पर किलोवाट आवर्स के चार्जेस हैं, तो सिंपली आपने क्या करना है, 20 से मल्टीप्लाई कर देना। जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके बन जाएंगे 600 रुपीज़। ये आपका बेसिकली बिल होगा जो 600 रुपये बनेगा। अच्छा, ये भी अभी पूरा मुकम्मल नहीं है, अब इसमें कुछ चीज़ें एक्सक्लूड हैं, इस बिल इसमें नहीं लगी हैं। वो क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल के तौर पे टैक्सेस होंगे। अब टैक्सेस के अंदर भी कुछ चीज़ें होंगी। एक हो गया जनरल सेल्स टैक्स, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, अब ये भी परसेंटेज इनकी डिफरेंट होती है। जनरल सेल्स टैक्स 17% है तो इलेक्ट्रिसिटी दूसरी होगी। और उसके अलावा एक और चार्जेस होती है जो गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं, गवर्नमेंट चार्जेस, ठीक है। और दूसरे क्या होते हैं, FCA जिसको आजकल बड़ा चल रहा है, फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट, ये दूसरा हो गया। TVL चार्जेस हो गए। इस तरीके के ये चार्जेस होते हैं। इन सब को ऐड करने के बाद जो ये टैक्सेस वगैरह होंगे, उसके बाद जो आपका बिल आएगा वो बेसिकली असल अमाउंट ऑफ बिल होता है। तो कैलकुलेशन तो आप इस तरीके से कर सकते हैं सारे कैलकुलेट करने के बाद, मगर सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, डिफरेंट मतलब वेरी करती रहती हैं। तो इस तरीके से इन सबको अगर आप ऐड कर दें तो आपका बिल बेसिकली इस तरीके से आप यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो उम्मीद है बहुत आसान अल्फाज में मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।